वली अहद छा गए, पाकिस्तान पर खरबों डॉलर की बारिश, तेल 100 रुपए लीटर हो गया, शाह सलेमान की मेहरबानियां शुरू। वली अहद की पाकिस्तान पर बड़ी मेहरबानी, सिपा सलार की आमद पर ऐसा तोहफा दे दिया कि अब पाकिस्तान को कभी कोई मुश्किल नहीं देखना पड़ेगी। सऊदी अरब ने अपने बरादर मुल्क के लिए अब तक की बड़ी खुशखबरी भेज दी। आर्मी चीफ का दौरा, सऊदी अरब से वापस आते ही एक तारीख रकम कर दी। मुल्क को दिवालिया करने वालों को ठोक कर जवाब दे दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत की बत्ती चली गई, जो कोई भी ना कर सका, वली अहद ने पाकिस्तान के लिए वो कर दिया। शाह सलमान और वली अहद ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का हक अदा किया। सब देखते ही रह गए। रूस और चीन ने भी वली अहद को किंग मान दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर सकता। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर चढ़ा दिया गया। महंगाई की कमर टूट गई। पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किल तरीन वक्त खत्म होने लगा। खुशियों का सूरज तुलू हो गया। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में किन किन मंसूबों का ऐलान किया और इससे महंगाई में कितनी कमी आने वाली है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी तरक्याती फंड को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत की। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत की है, जिसका ऐलान 25 अगस्त 2022 को किया गया। रिपोर्ट में कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी तरक्याती फंड को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई रकम को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का जायजा लेने की हिदायत की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा, इस इक़दाम ने पाकिस्तान और इसके अवाम को मुआशी एतबार से ताउन फराहम करने पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। एजेंसी के मुताबिक ये पेशरफ्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान हालिया राब्ते के तनाजुर में सामने आई। ये ऐलान सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर मौजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मदीना में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के एक रोज़ बाद सामने आया। मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियात ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। याद रहे, इससे कबल 2021 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की गैर मुल्की ज़खायर की मुआवनत के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर जमा करवाए। 3 अरब डॉलर की ये रकम 5 दिसंबर 2022 को वापस लौटाना थी। ताहम 2 दिसंबर को सऊदी अरब ने इस डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीक़ की। अक्टूबर 2021 के आखिरी हफ्ते में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपनी माली इमदाद बहाल करने पर रजामंदी ज़ाहिर की, जिसमें तकरीबन 3 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट और मौखर अदायगियों पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत के तेल की तरसील शामिल थी। ये मुआहिदा उसी माह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान तय पाया। सऊदी फरमारवा ने गुज़िश्ता साल अगस्त में पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की हिदायत जारी की। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से ये हिदायत कतरी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ऐलान के एक रोज़ बाद सामने आई। इससे कबल सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल की खरीदारी के लिए 1 अरब डॉलर फराहम करने का इंदिया दिया। बाद अक्टूबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस दौरान वह पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। ताहम बाद ये तयशुदा दौरा नामालूम वजूहात की बिना पर मुलतवी किया गया। अमीर कतर ने खान के दीवाने निकले। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए ऐसी शर्त रखी कि पूरा पाकिस्तान झूम उठा। OIC में होने वाली सिर्फ एक मुलाकात गेम चेंजर साबित हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत के कदर के चक्कर कामयाब न हो सके। अमीर कतर ने पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान के दिन फिरने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ के दौरे कतर के दौरान कतर के अमीर ने इनसे क्या बातचीत की, पाकिस्तान में कौन से तारीखी मंसूबे शुरू किए जाएंगे और इसमें से कितने मंसूबे इमरान खान के शुरू किए गए हैं। आज के इस वीडियो में इन तफसीलात के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे, अगर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है तो क्या ये इलेक्शन के बाद किया जाएगा या पहले। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता साल अगस्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया, जिसमें दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन को बेहतर बनाने के लिए नए मौक़े और ज़्यादा आगाही के साथ मुस्तक़बिल की वाज़ेह हदफ पर बातचीत की गई। पाकिस्तान वापसी के बाद वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में पुरतपाक इस्तक़बाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का शुक्रिया अदा किया। अपने दौरे के 2 काबिल ज़िक्र पहलुओं का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के पास मुस्तक़बिल का वाज़ेह हदफ है जो तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में नए मौक़े और राहें फराहम करता है। इन्होंने कहा, दूसरा पहलू इक़्तिसादी ताउन को ताल्लुकात का महवर बनाकर 2 तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत के बारे में मज़ीद आगाही है।
शहबाज शरीफ मुल्क में तिजारत के फरोग और सरमायाकारी को राग़िब करने के हदफ के साथ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी की दावत पर कतर गए, जो इनका बतौर वज़ीर आज़म कतर का पहला दौरा था। दौरे पर रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अपने भाई शेख तमीम बिन हमदुल सानी की दावत पर कतर रवाना हो रहा। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुक की तजदीद होगी। हम अपने तारीखी दो तरफा रवाबत को और भी ज्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील करना चाहते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कारोबारी बिरादरी से मुलाकातों में मैं इन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके के बारे में आगाह करूंगा, जिनमें काबिल तजदीद तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबे शामिल हैं। इन्होंने कहा इस दौरे के तनासुर को समझना अहम है। कोरोना वबा के बाद दुनिया मुआशी सुस्त रवी से बहाली की तरफ जा रही। जियो पोलिटिकल कशीदगियों ने तलब और रसद का अमल मुतासर और तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे ने मसाइल में इजाफा किया। मुश्तरका चैलेंजेस मतकासी हैं कि तामुन की नई राहें ढूंढी जाएं। पाकिस्तान कतर से माया कुदरती गैस दरामद करने वाले बड़े ममालिक में से एक है और उम्मीद है इस दौरे के दौरान पाकिस्तान को LNG की तवील मुद्दती सौदों के तहत खरीदारी की गई LNG के लिए मौखर अदायगियों पर कतर से मुआहदे में कामयाबी हासिल होगी। पाकिस्तान के कतर के साथ तवील मुद्दती LNG सप्लाई के 2 मुआहदे हैं जो माहाना 9 कार्गो तक गैस फराहम करते हैं। शहबाज शरीफ के मशीर ने खबरसार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हम यकीनी तौर पर अपने LNG सौदों पर मौखर अदायगियों के ख्वाहां हैं, जबकि मुल्क ने गैर मुल्की ज़खायर के लिए $2 अरब की इमदाद भी तलब की। नाज़रीन इकरामी, तमाम हंगामों और मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद कतर ने एक मिसाली फुटबॉल आलमी कप का इनेकाद कर दिखाया। नाजरीन भी खुश और खेलने वाले खिलाड़ी भी इंतजामात और मेज़बानी की तारीफ करते नहीं थकते। रिश्वत, मौसम, खवातीन के हकूक से लेकर LGBT के मसाइल पर कतर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ, इसने इसके बेहतरीन इनेकाद से नाक़दीन के मुंह पर ताला लगा दिया। कतर ने जहां अपने मेहमानों की खुशी और इनके जज्बात का पूरा ख्याल रखा, वहीं इसने अपनी तहजीब और सकाफत से भी समझौता नहीं किया, बल्कि इसके ज़बरदस्त अंदाज में तशहीर की। कहीं बच्चे मेहमानों को गुलाब के फूल तकसीम करते नजर आए, तो कहीं खजूर, चाय वगैरह मुफ्त में अपने मेहमानों को फराहम करते नजर आए। कुछ कतरी लोग गैर मुल्की मेहमानों को अपने घर पर मदु करते नजर आए और इनकी खातिर में अपने दस्तरख्वां तक वसी करते नहीं थकते। रिश्वत, मौसम, खवातीन के हकूक से लेकर LGBT के मसाइल पर कतर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ, इसने इसके बेहतरीन इनेकाद से नाक़दीन के मुंह पर ताला लगा दिया। कतर ने जहां अपने मेहमानों की खुशी और इनके जज्बात का पूरा ख्याल रखा, वहीं इसने अपनी तहजीब और सकाफत से भी समझौता नहीं किया, बल्कि इसके ज़बरदस्त अंदाज में तशहीर की। कहीं बच्चे मेहमानों को गुलाब के फूल तकसीम करते नजर आए, तो कहीं खजूर, चाय वगैरह मुफ्त में अपने मेहमानों को फराहम करते नजर आए। कुछ कतरी लोग गैर मुल्की मेहमानों को अपने घर पर मदु करते नजर आए और इनकी खातिर में अपने दस्तरख्वां तक वसी